हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो एकदम मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे विराज सारी सब्जियां उठा के ले जा रहा है। तो आज मैंने मॉर्निंग में ब्लिंकिट से कुछ सब्जियां ऑर्डर की थी। तो वो जो भैया आते हैं डिलीवर करने, वो इस तरीके से नीचे रख देते हैं सारी सब्जियां, क्योंकि एक तो उनको चेक करवाना होता है पूरा ऑर्डर, और दूसरा वो फोटो भी क्लिक करके ले जाते हैं कि हमने डिलीवर कर दिया। तो सारी सब्जियों को वो इस तरीके से फैला के रखते हैं कि फोटो प्रॉपरली ले पाए। तो बस यहाँ पे उन्होंने सारी सब्जियां नीचे फैला दी थी। तो बस वही बारी बारी से वंदना और विराज उठा के ले जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं वही रिकॉर्ड कर रही थी कि विराज पूरी हेल्प कर रहा है किचन में, और उसको पसंद भी है थोड़ा हेल्प करना। अगर उसको थोड़ा सा गाइड करते रहो तो वो कर देता है काम। बहुत ही कम ऐसा होता है कि हाँ उसका मूड नहीं तो नहीं कर रहा है, बट वो कर देता है। एनीवेज सब्जियां आ चुकी थी और इधर वंदना ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। ये मैक्रोनी बॉईल हो रही थी इधर, और बस यहाँ हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। विराज कटोरी में ही खाता है तो उसको कटोरी में दे दूंगी मैं, और हमारा तीनों का प्लेट में निकाल दिया है। तो बस यहाँ पे मैं पीके जी का भी रख दूंगी। अभी वो रेडी नहीं हुए हैं, फ्रेश हो रहे हैं, नहाएंगे धोएंगे। तो बस तब तक मैं और विराज कर लेंगे। इधर वंदना कर लेगी, और पीके जी का मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है क्योंकि थोड़ा उसमें गर्म रहता है देर तक। और बस यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे आराम से बैठ के। और पीके जी भी हो गए थे रेडी। फिर उनके लिए ब्लैक कॉफ़ी बनानी थी, और मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो रेडीमेड वाली कॉफ़ी है। बस उसमें पानी डालो और प्रॉपर जैसे आपकी दूध वाली कॉफ़ी बनती है वो बन जाएगी। और मैंने ब्लैक कॉफ़ी समझ के कि इसमें बस नॉर्मल कॉफ़ी है और हॉट वाटर डाल दूंगी तो ब्लैक कॉफ़ी बन जाएगी, मैंने वो समझ के डाल दिया। बट ये दूध वाली कॉफ़ी बन गई थी, तो फिर मुझे दोबारा से ब्लैक कॉफ़ी बनानी पड़ी। और इधर हमारी कॉफ़ी भी फिनिश हो गई थी, तो पीके जी के हिसाब से तो बन गई थी, बट अभी हमें और लानी पड़ेगी कॉफ़ी। और यहाँ पे बस मैं उनकी ब्लैक कॉफ़ी भी दे दूंगी और उनको भी नाश्ता दे दूंगी। और बस इधर दोनों लोग बैठे हुए हैं, टीवी चल रहा है, उधर उनका ब्रेकफास्ट चल रहा था। और उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि नहाना धोना हुआ। उसके बाद मैं विराज को थोड़ा पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। स्कूल का जो हॉलीडेज होमवर्क मिला है वो करवा रही थी, और जो वंदना है वो घर की सफाई वगैरह में लगी हुई थी। और बस सीधे उसके बाद मैं आपको आफ्टरनून में मिल रही हूँ किचन में। यहाँ पे खाना बन रहा है, तो वंदना खाना बना रही थी और मैं साथ में लगी हुई थी। मैंने कहा चटनी वगैरह बना देती हूँ, धनिया ढेर सारा रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो चटनी बना देती हूँ। और उधर गैस वाले भैया आ गए थे डिलीवर करने सिलेंडर, तो पीके जी ही लेकर के जा रहे हैं। तो जो खाली सिलेंडर था वो दे देंगे और दूसरा ले आएंगे। तो बस हम दोनों किचन में लगे हुए हैं, बातें करते रहते हैं। वो अपने घर की इधर उधर की बताती रहती है, मैं भी कुछ कुछ बातें करती रहती हूँ, तो मन लगा रहता है उसका भी। और फिर वैसे भी जहाँ पे आपका ज्यादातर टाइम बीतता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा रिलेशन बना के रहना चाहिए जैसा अपना घर परिवार में होता है। तो भले ही वो मेरी हाउस हेल्प है, लेकिन वो शाम के 3-4 बजे तक मेरे ही पास रहती है, तो उसका दिन भर जो है मेरे पास ही बीतता है। मैं भी उसके साथ इसी तरीके से रहती हूँ जैसे घर में रहा जाता है। उसको बिल्कुल भी ये फील नहीं होता कि हाँ मैं यहाँ की हाउस हेल्प हूँ या जो भी है। तो अच्छे से अपनी बातें शेयर करना, हंसी मजाक करना, और हर चीज में मैं उसको इन्वॉल्व रखती हूँ। और जैसे विराज है मेरे लिए, उसको कुछ दे रही हूँ तो मैं वंदना को भी देती हूँ, ऐसा उसको कभी लेफ्ट आउट फील नहीं होने देती। तो वो भी मेरे एक फैमिली मेंबर की तरह है। अब उसको भी घर में 5 साल हो गए हैं। विराज जब 7 मंथ्स का था तब से वो मेरे पास है, और आज विराज 5+ ईयर्स का हो गया है। तो एक अटैचमेंट उससे भी हो गया है और बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह है वो हमारे। तो खैर बातों बातों में यहाँ पे लंच हमारा रेडी हो गया है। कड़ी है, शिमला मिर्च आलू की सब्जी है, रोटी है, चटनी जो मैंने बनाई थी वो है, राइस है, और थोड़ी सी लेफ्ट ओवर भिंडी थी। तो पीके जी को भिंडी पसंद है इसलिए मैंने वो भी गर्म कर दी थी। ओके, अब यहाँ पे वेदर जो है ना आज मॉर्निंग से ही ऐसा हो रखा था बारिश वाला। तो वंदना जब जा रही थी 3-4 बजे अराउंड, तो थोड़ी बारिश भी हुई थी, तो शायद वो भीग भी गई होगी जब वो गई होगी अपने घर। आप देख सकते हो सड़क भी गीली है, तो यहाँ पे बिल्कुल बारिश का मौसम हो रखा था शाम में। और बस उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया। विराज भी अपना खेल में लगा हुआ था, मैं फिर से किचन में आ गई थी। तो ये आफ्टरनून के बर्तन लगा दूंगी। मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग मूर्थल चलेंगे। तो मूर्थल सुखदेव ढाबा काफी फेमस है, उनके पराठे काफी फेमस हैं। तो हमने सोचा आज मूर्थल चलते हैं, सुखदेव पे डिनर करेंगे। तो बस वहाँ पे जाने में भी हमें 1-1.5 घंटा आराम से लगेगा। 80 किलोमीटर्स पड़ जाता है यहाँ से। तो हम लोगों ने वही प्लान किया कि शाम की चाय वगैरह पी के रेडी वेडी होके निकलेंगे टाइमली, ताकि टाइमली वापस आ पाए। 1.5 घंटा जाने में ही लगेगा, 1.5 आने में, तो 3 घंटे तो यही हो गया। फिर 1-1.5 घंटा वहाँ भी लग जाएगा। तो शाम में टाइम से ही निकलने का हम लोगों ने प्लान किया।
तो बस इसीलिए मैं किचन में आ गई थी चाय वाय बनाने के लिए। और ये मॉर्निंग में जो सब्जियां आई थी वो सब तो रख दी थी, ये पालक धो के इधर रख दिया था क्योंकि आलू पालक की सब्जी बननी थी। तो ये अच्छे से सुखा दिया था टॉवल पे रख के, तो उसको मैं बॉक्स में रख दूंगी, मतलब ढक्कन नहीं लगाऊंगी बॉक्स का, बस ऐसे ही बॉक्स में रख दूंगी फ्रिज में। तो यहाँ पे मैं सारा एक एक पालक की डंडी उठा के देख रही थी कि कोई गीला तो नहीं है, तो अगर गीला होगा तो फिर वो खराब हो जाएगा। तो अच्छे से सारा सूख गया था क्योंकि किचन में फैन भी चल रहा था और अच्छे से ये फैला के भी रखा था, तो प्रॉपरली सूख गया है। तो बस यहाँ पे पालक भी मैं समेट के रख दूंगी और ये टॉवल पे जिसपे थे वो भी मैं अच्छे से क्लीन करके रख दूंगी। तो क्लीनिंग साथ साथ करते रहो तो फिर मैस नहीं फैलता है, बात के लिए काम नहीं बढ़ता है। तो आज बस चाय बन रही थी, पीके जी को आज ब्लैक कॉफी नहीं दी है क्योंकि आज मॉर्निंग में कॉफी खत्म हो गई थी, वो लानी है, तो आज पीके जी के लिए ये वाली ही चाय बन रही है। तो बस यहाँ पे फटाफट से चाय बना लूंगी। और माइक्रोवेव के ऊपर एक थाली आपको दिखाई दे रही होगी, उसमें मैंने रखा था करी पत्ता सूखने के लिए। तो करी पत्ता भी मैं स्टोर करके रखती हूँ क्योंकि हमेशा फ्रेश तो रह नहीं सकता, फिर घर में मेरे पास प्लांट नहीं है करी पत्ते का, तो जो मार्केट से करी पत्ता आता है वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, तो उसको मैं थोड़ा सा सुखा लेती हूँ, फिर शीशी में भर के रख देती हूँ। तो अभी वो प्रॉपर्ली सूखा नहीं था, मैं वही चेक कर रही थी। और इधर मैंने थोड़ा सा पुदीना भी सुखाया था, तो उसमें से जो डंडियां थी वो मैं अलग कर रही हूँ और बाकी हाथों से मैं उसको मसल दूंगी, उसका पाउडर जैसा बना दूंगी। तो ये मेरा मिंट वाला जो कंटेनर है इसमें मैं इसको फिल कर दूंगी, तो रायते वगैरह के लिए ये अच्छा रहता है, रायते में हम यूज कर लेते हैं इसको। बस ये पुदीना का पाउडर भी मैंने भर दिया है और इधर हमारी चाय भी बहुत अच्छे तरीके से पक गई है और इसमें मैं शक्कर डाल दूंगी। मैंने पहले भी बताया है हम लोग चीनी नहीं खाते हैं, तो चाय वगैरह में भी हमारे यहाँ चीनी यूज नहीं होती है, शक्कर ही यूज होती है। तो शक्कर मैंने डाल दी है और बस उसके बाद मैं तुरंत छान लूंगी। शक्कर डाल के चाय को मैं नहीं पकाती हूँ, बिल्कुल एंड में डालती हूँ जब एकदम हमें छाननी हो, तो उससे फटती नहीं है चाय, अदरवाइज आप बीच में डालोगे तो कई बार चाय फट जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी और पीके जी की चाय भी रेडी है और ये मॉर्निंग का थोड़ा सा मैक्रोनी बच गया था तो वो मैंने गर्म कर लिया है, तो साथ में पीके जी ले लेंगे चाय के साथ। और बस चाय पीने के बाद रेडी होके हम लोग निकल गए थे मूर्थल के लिए और लेट ही हो गए थे। प्लान तो किया था अर्ली निकलने का, बट वही है निकलते निकलते 8 सवा 8 बज गया था, तो हमें पहुंचने में भी 9:30 पौने 10 हो गया था। और वहाँ पे इतना ज्यादा रश था कि हमें 8 पौन घंटे बाद सीट मिली। तो सीट के लिए भी वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी टेबल के पास जाके आप खड़े हो जाओ और फिर जैसे ही वो उठे आप बैठ जाओ, तो इस तरीके से वहाँ अपनी सीट लेनी पड़ती है, वहाँ पे और कोई सिस्टम नहीं है। तो खैर 8 पौन घंटे के बाद हमें सीट मिल गई थी और फिर हमने तसल्ली से बैठ के डिनर किया, पराठे वराठे खाए और बस चाय वगैरह पी। उनकी चाय भी काफी टेस्टी है। और बस उसके बाद हम आ गए थे वापस और रात का 1 बज गया था हमें घर आते आते। तो बस कुछ ऐसा ही रहा हमारा आज का ये दिन, बहुत अच्छा रहा मॉर्निंग से लेके रात तक ही। और मूर्थल भी काफी टाइम बाद गए थे तो मजा आया, एक फैमिली टाइम एंजॉय हो गया, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया सबने साथ में। तो चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये मॉर्निंग से नाइट तक का व्लॉग पसंद आया होगा। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।